क्या अब होगा वर्ल्ड वॉर थ्री? ईरान और इजराइल का ये युद्ध में जो अमेरिका की एंट्री हुई है, अमेरिका ने जो बम गिराया, इससे ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर थ्री स्टार्ट हो सकता है? इस वीडियो में हम समझेंगे। अमेरिका ने अपने बी टू बॉम्बर के साथ ईरान के ऊपर जो बमबारी की है, इसके बारे में तो आप सबको पता होगा। अमेरिका ने ये जो हमला किया है, ये कोई नॉर्मल हमला नहीं किया था। मैं यहाँ पे भयंकर शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा तबाही वाला मंजर था। अब मैं आपको समझाता हूं कि इस युद्ध के बीच में अमेरिका को क्यों आना पड़ा। जब इजराइल और ईरान की युद्ध चल रही थी, इजराइल जब लगातार ईरान के ऊपर हमला कर रहा था, तो ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से अमेरिका को एंट्री लेना पड़ा? दरअसल इजराइल लगातार ईरान के ऊपर हमले कर रहा था, लेकिन ईरान के जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो कि जमीन के नीचे 90 फीट नीचे, पहाड़ के 90 फीट नीचे जो 3 न्यूक्लियर साइट्स बने हैं, उसको उड़ाने में सक्षम नहीं था इजराइल। इसलिए इजराइल की मोसाद एजेंसी ने अमेरिका को सारी इंफॉर्मेशन शेयर की और अमेरिका से गुहार लगाई कि आप हमारी मदद करें इन बंकरों को उड़ाने में। तब अमेरिका ने इजराइल के साथ मिल करके एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया ईरान के खिलाफ, और बीती रात ईरान के ऊपर जा करके इतनी भयंकर लेवल की बमबारी की कि वहां सब कुछ साफ हो गया। और इस बात की पुष्टि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने की। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे अमेरिका सफल रहा ईरान के ऊपर हमला करने में। ईरान को भी पता था कि अमेरिका आएगा उसके ऊपर हमला करने के लिए, और चाइना और रसिया दोनों मिल करके ईरान की मदद कर रहे थे। ईरान को बता रहे थे कि आपके ऊपर इस रास्ते से हमले हो सकता है, उस रास्ते से हमले हो सकता है। ईरान पूरा रेडी था इस हमले के लिए, वो तैयार था इस हमले के लिए। उसे पता था कि अमेरिका आएगा उसे मारने के लिए, वो तैयार था। उसके बावजूद अमेरिका ने कैसे हमला किया, अब मैं आपको समझाता हूँ। अमेरिका ने रसिया, चाइना और ईरान, इन तीनों देशों के इंटेलिजेंस एजेंसी को मात देते हुए ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया है। अमेरिका यहाँ पर 3 B2 बॉम्बर के साथ घुसा था ईरान के अंदर हमला करने के लिए, लेकिन उसने 3 B2 बॉम्बर नहीं भेजा। अमेरिका ने यहाँ पर अपना मास्टर प्लान चला। मैं मास्टर प्लान क्यों बोल रहा हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ। अमेरिका ने बहुत सारे B2 बॉम्बर भेजे वेस्ट की तरफ, जिससे चाइना और रसिया दोनों कंफ्यूज होगा, और वो वेस्ट से उड़ते हुए गए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से गए इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन में अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड है डिगो गार्सिया, वहां से उसने इस हमले को अंजाम दिया। फाइनली डिगो गार्सिया से ये सारे B2 बॉम्बर्स गए ईरान के अंदर, और ईरान के अंदर भयंकर वाली तबाही लाई, भयंकर वाली बमबारी की। दरअसल अमेरिका ने आधी दुनिया का चक्कर लगाते हुए फिर जाकर के ईरान के ऊपर बॉम्बिंग की है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए चाइना, रसिया, हर किसी को कंफ्यूज करके रख दिया। कोई समझ ही नहीं पाया कि अमेरिका कहाँ जा रहा है, कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। और ये अब तक के हिस्ट्री का मास्टर प्लान है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा किसी देश ने अभी तक नहीं किया है जैसा आज अमेरिका ने करके दिखाया। बाद 3 B2 बॉम्बर्स घुसते हैं ईरान के अंदर, और B2 बॉम्बर दुनिया का एकमात्र 5th जनरेशन स्टेल्थ B2 बॉम्बर है। स्टेल्थ बॉम्बर है। आज तक जितने भी बॉम्बर बने हैं उसमें से कोई भी स्टेल्थ नहीं है, लेकिन सिर्फ B2 बॉम्बर स्टेल्थ बॉम्बर है। इसे दुनिया के किसी भी रडार में पकड़ पाना लगभग इम्पॉसिबल है। ये किसी भी रडार में आ ही नहीं सकता। और अगर आप इसकी कीमत जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान तरसता रहता है कि कहीं से $1 बिलियन मिल जाए तो मेरा देश चल जाए, और इस एक B2 बॉम्बर की कीमत 2.1 बिलियन है। अब हम बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी ने कहा है कि ये एक बहुत ही ज्यादा साहसिक कदम। इजराइल यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हुआ, और नेतन्याहू जी ने वही बात कही जो हमारे यहाँ बहुत साल पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कही थी, भय बिन प्रीत ना हो। नेतन्याहू जी ने कहा कि ताकत से ही शांति आएगी, और अमेरिका की इस कदम के बाद ही शांति आएगी मिडिल ईस्ट के इस रीजन में। वहीं दोस्तों ईरान दूसरी तरफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। ईरान कह रहा है कि अब वो जवाबी हमला करेगा। वो अब अमेरिका के सारे चीजों को टारगेट करेगा। वो अमेरिका के एयरबेस को टारगेट करेगा, अमेरिका की मिलिट्री को टारगेट करेगा। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा है कि अमेरिका के नागरिक को भी वो टारगेट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब हो गया, अब हमने हमला कर दिया, अब बस अब पीस स्टेब्लिश हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपने हमला वापस से किया तो हम ऐसी जवाबी कार्रवाई करेंगे कि आप सदियों तक याद रखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईरान यहाँ पर हमला करेगा, और जरूर करेगा, उसे करना ही पड़ेगा, वरना उसकी कोई भी क्रेडिबिलिटी बची नहीं रहेगी। जो पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्री हैं जो भाईचारे की बात करते हैं, जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, इसमें से कोई भी अभी तक खुल करके ईरान के समर्थन के लिए सामने नहीं आया। बल्कि अगर हम परमाणु संपन्न 57 मुस्लिम कंट्री में से सिर्फ एक देश परमाणु संपन्न है, वो है ये भिखारी पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जो इस्लाम इस्लाम चिल्लाता है, जो मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाता है,
आप सुन करके हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान जासूसी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जासूसी कर रहा है अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान की। ईरान के बॉर्डर पर जाकर के पाकिस्तान सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, वो अमेरिका को दे रहा है, अमेरिका इजराइल को दे रहा है। ऐसे तो ये इजराइल से हेट करते हैं, इजराइल को एक कंट्री तक नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसे में ये ईरान की जासूसी कर रहे हैं और जासूसी करके अमेरिका को दे रहे हैं, अमेरिका इजराइल को दे रहा है। एक तरीके से ये इजराइल की मदद कर रहे हैं ईरान को खत्म करने में। अब हम समझेंगे कि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 कैसे हो सकता है, इस युद्ध से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कैसे हो सकती है। ईरान वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत इस जगह से कर रहा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे कहते हैं स्टेट्स ऑफ हार्मोन्स। यहाँ से पूरी दुनिया का 20% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। ईरान ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है, वो यूएस का बहुत ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है और इजराइल का भी नहीं बिगाड़ सकता है। इजराइल से उसके बॉर्डर भी नहीं लगते हैं, तो वो उसके खिलाफ बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। तो वो गुस्से में आकर के इस स्टेट्स ऑफ हार्मोन्स को ब्लॉक कर सकता है। और अगर ईरान ऐसा करता है तो सबसे पहले ये 2 देश सामने आएंगे, यूएई और सऊदी अरबिया। और अमेरिका, रसिया और चाइना, ये 3 देश हैं जिनके वजह से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकता है। और अमेरिका पहले ही इस युद्ध में एंट्री मार चुका है। अब बात आती है रसिया और चाइना की। इन 2 देशों में से अगर कोई भी इस युद्ध में एंट्री कर लेता है तो वर्ल्ड वॉर 3 पक्का है। छोटी सी चिंगारी इतनी बड़ी बन सकती है कि पूरी दुनिया 2 गुटों में बट सकती है। और अगर खास करके बात करें मिडिल ईस्ट की, तो मिडिल ईस्ट के 2 देश यमन और लेबनान, इन 2 देशों के पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं आतंकवादी संगठन, और इन दोनों आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल करता है ईरान। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस पूरे रीजन में। तो अब ये पूरा डिपेंड करता है कि ईरान का अगला एक्शन क्या होगा, ईरान का क्या रिप्लाई होगा, ईरान का क्या रिस्पॉन्स होगा। रिस्पॉन्स तो वो जरूर करेगा, ये तो मुझे पता है, ये सबको पता है कि रिस्पॉन्स वो जरूर करेगा, लेकिन अब देखना होगा कि रिस्पॉन्स में वो क्या करता है। और ईरान को आप गलती से भी कमजोर समझने की भूल मत कीजिएगा, चाहे आईएसआईएस हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हमास हो, चाहे यमन के हुती विद्रोही हो, चाहे सोमालिया के डाकू हो, दुनिया में जितने भी आतंकवादी संगठन है सब इसके इशारे पे नाचते हैं। और मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको क्या लगता है ईरान का अगला स्टेप क्या होगा। जिनकी कमेंट अच्छी होगी मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोग भी उसे पढ़ सके।